अगर आप देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, एक कॉइल में अगर आपने करंट सेट कर रखा है, करंट चेंज किया, जिसकी वजह से उसके नियर बाई करंट में आपका करंट डेवलप हुआ, इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। फर्स्ट वाले कॉइल को कहते हैं प्राइमरी कॉइल, दूसरे वाला कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में ही आपका बेसिकली बैटरी लगा होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ induced EMF. Induced EMF. Very good. In a coil. Due to change. Due to याद रखेंगे चेंज, जब तक करंट चेंज होगा तभी तक होगा इसमें। एक बार करंट चेंज होगा स्टेबल हो जाएगा तो यह नहीं होगा। ड्यू टू करंट चेंज, हाँ चेंज, ड्यू टू चेंज ऑफ current and with time in a nearby coil। एक कॉइल में, मान लीजिए कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो, इस कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से करंट चेंज होगा तो नहीं होगा, तो इस कॉइल, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जिसमें करंट चेंज हो रहा था वो कहलाएगा प्राइमरी, आज जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कहलाएगा सेकेंडरी। कोई दिक्कत की बात नहीं, समझना, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्या होगा, जब करंट इसमें चेंज होगा, प्राइमरी में करंट चेंज होगा, उसकी वजह से इसमें फ्लक्स डेवलप होगा, इस फ्लक्स डेवलप होने से तो ईएमएफ डेवलप होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पहला वाला कॉइल में करंट चेंज होगा, जिसकी वजह से नियर बाई वाले कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, उसके वजह से नियर बाई वाले कॉइल में ईएमएफ डेवलप होगा, ईएमएफ डेवलप यानी करंट डेवलप होगा, इसके वजह से हम लोग कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। पहला वाला कॉइल इसमें करंट चेंज हो रहा था कहलाएगा प्राइमरी, दूसरा वाला में जिसका इफेक्ट दिखा रहा है सेकेंडरी। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, enemy mutual induction also, mutual induction also observed in a set of coil। सिर्फ एक कॉइल में नहीं, अगर कॉइल का सेट से उसमें भी दिखाई देता है। then primary coil binding है ना is connected to AC source। then primary coil binding is connected to an AC सोर्स। तो अच्छे से जानते हैं AC सोर्स में घटेगा बढ़ेगा, ये तो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। सर आप तो बैटरी बना दी कहाँ पे अपन? अर्पण मैंने एनबीसी लिखा है, ये मैंने दिखाया इसमें। अगर आप इसकी जगह पर बैटरी की जगह पर आपने AC सोर्स लगा दिया तो ये लगातार चल जाएगा, क्योंकि उसमें लगातार घटता बढ़ता रहता रहता है। ये ट्रांसफार्मर में यूज भी करते हैं। अब समझ में आ रहा है? तो लगातार घटता बढ़ता रहता है। तो फिर ये सीधा तो AC टू DC बनना है ना अर्पण, मैंने क्या कहा? मैंने कह रहा हूँ अर्पण कि यहाँ पे तो एक लिमिट जब तक बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा, मगर आपने ऐसी सोच लगाया तो हमेशा घटता बढ़ता रहेगा, तो हमेशा सेट ऑफ द कॉइल में डेवलप होता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक क्वेश्चन दो, देखिए अर्पण, मान लीजिए कि ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, ठीक है, ठीक है बने कॉइल, मान लीजिए बी कॉइल, इसमें जो रखा है देखा मैं बात करूँ, अगर माना कि ये एक लो वोल्टेज बल्ब से कनेक्टेड है, एक बी कॉइल है जो किससे कनेक्टेड है? लो वोल्टेज बल्ब से कनेक्टेड है।
इनके बगल में एक दूसरा कॉइल हम लोगों ने रख दिया है, इनके बगल, जो कि एसी सोर्स से कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड है एसी सोर्स। तो कॉइल बी है जो कि लो वोल्टेज से कनेक्टेड है, और कॉइल ए है जो कि एसी सोर्स से कनेक्टेड है। कह रहा है कि आप इसका फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन बताइए। बल्ब लाइट बल्ब विल डिम इफ द कॉइल इज मूव अपवर्ड। कहना है ये एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन आपको बताना है, ऑब्जर्वेशन आपको बताना है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपको क्या बताना है? बल्ब लाइट, बल्ब लाइट के साथ क्या होगा? दूसरा, बल्ब जो हो रहा है गेट्स डीमर, यानी बल्ब की रोशनी कम हो रही है। If coil B is move up, कॉइल बी को आप मूव करा दे रहे हैं अप, तो बल्ब की रोशनी कम हो रही है। तो आप इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना है कैसे हो रहा है। पहला, बल्ब ए जो है वो लाइट कैसे कर रहा है। दूसरा, अगर कॉइल बी को आप ऊपर की तरफ लेके भाग जा रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या होगा बताइए तो बनिए। ऊपर लेके, हाँ, हाँ। तो पहला है, हाँ? नहीं, पहला अपन लाइट के बारे में, सिंपल बात है, म्यूचुअल इंडक्शन से ये इसके दिमाग की बत्ती जल जाएगी, बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा, कोई दिक्कत की बात। दूसरा, तो क्या होगा, अगर ऊपर के लेके जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर में लेके जाएंगे तो नंबर ऑफ फ्लक्स घटेगा, नंबर ऑफ फ्लक्स घटेगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डीमर होता जा, चुकी ईएमएफ घटेगा। तो ये दो कारण से, पहला होगा कि बल्ब चलेगा, हाँ चलेगा, म्यूचुअल इंडक्शन जलेगा। दूसरा बात क्या है, तरफ नहीं जाए तो नंबर ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, इसलिए घटता चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, याद रखें किस कॉइल में करंट चेंज हो रहा था, प्राइमरी में। ईएमएफ किस में डेवलप हो रहा था, सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी में जो ईएमएफ डेवलप होगा और डायरेक्टली क्रॉस होगा प्राइमरी का करंट का, कोई दिक्कत में गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। सो अगर मैं यहाँ पे, तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ डेवलप होगा वो प्राइमरी कॉइल के करंट के वजह से, और आई एम पी देखते हैं, समझ में आ रहा है। यहाँ पे एम जो है वो कोफिशियंट है, क्या है, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या है, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझते ना, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो सी क्या था, कैपेसिटेंस। उसी तरह यह है म्यूचुअल इंडक्शन या कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो एम जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोई दिक्कत की बात, समझ में आना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात करते हैं, देखिए भाग्य नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे बोले मेरा मन, मैग्नेटिक, अरे जान इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स आर और सर्किट, दो कॉइल या सर्किट के is defined
as the magnetic flux, defined as the magnetic flux linked with secondary coil, linked with secondary coil due to flow of current, flow of current in primary coil. कोई दिक्कत की बात नहीं. The mutual induction of a two coil, mutual induction of two coil, है ना, of two coil or circuit is defined as the magnetic flux linked with the secondary coil due to flow of primary coil. कोई दिक्कत की बात नहीं. आते हैं फाइनल. हमने कहा था EMF is equal to change of flux, rate of change of flux माइनस साइन के साथ, जिसकी वजह से पैदा होगा उसी को ये नुकसान पहुंचाएगा. सेकेंडरी कॉइल में जब फ्लक्स चेंज होगा वही तो सेकेंडरी कॉइल में करंट डेवलप करेगा. और सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स कितने चेंज होगा? MIP. यहाँ रख दीजिए माइनस MIP डिवाइड बाई डी. कोई दिक्कत की बात नहीं. एम तो कोफिशिएंट है इसलिए बाहर आ जाएगा. तो माइनस डी चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल. ये किसके बराबर होगा? EMF इन सेकेंडरी कॉइल. कोई दिक्कत की बात नहीं. सो अगर मुझे एम निकालना हो, एम कैसे निकालेंगे? उसको इधर भेज देते हैं. एम इज इक्वल माइनस डीपी बाई, यही तो हो गया. कोई दिक्कत तो है? कोई दिक्कत की बात है? समझ में आ रहा है? यही तो हो गया. छोड़ दो, नया पानी है ये पानी. समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की बात? और समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की बात? अच्छा, अगर पानी यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ, नया पानी छोड़ देना. रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 के बराबर हो. कितने के बराबर हो? 1 से. रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितने के बराबर हो? 1 के बराबर. तो इसको मैं 1 लिख देता हूं. अगर इफ ये 1 के बराबर, किसके बराबर हो? 1 के बराबर. तो क्या होगा? एम इज इक्वल टू माइनस. कोई दिक्कत? तो इसका मतलब हुआ कि म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल इज डिफाइंड एज EMF प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल बट व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज 1. बात समझ में? तो म्यूचुअल इंडक्शन को अगर आप मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं तो इट इज इक्वल टू इंड्यूस EMF इन सेकेंडरी कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी कॉइल करंट इज 1. कोई दिक्कत की बात है? दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन का जैसे इंडक्शन का हेनरी होता है, उसी तरह म्यूचुअल इंडक्शन का भी क्या होगा? हेनरी होगा. यूनिट क्या होगा? हेनरी होगा. 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर पर सेकंड. 1 हेनरी किसे बराबर होगा? 1 वेबर पर सेकंड या 1 वोल्ट एम्पेयर पर सेकंड के बराबर होगा. यहां से आप निकाल भी सकते हैं. इसके जगह पर वोल्ट रख दीजिए, इसकी जगह पर रख दीजिए आपको एम्पेयर, इसकी जगह पर रख दीजिए. कोई दिक्कत की बात नहीं, ऊपर भेज दीजिए. तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर. कोई दिक्कत? इसी को हम लोग कहते हैं. कोई दिक्कत की बात नहीं. तो ये आ गया हम लोग का म्यूचुअल इंडक्टेंस. क्या आ गया? म्यूचुअल इंडक्टेंस. अब छोड़ा था.